वो डिग्रियां हैं जो अमित शाह साहब ने सार्वजनिक की थी 2016 में। वो अलग अलग चीटिंग का मुकदमा दर्ज कराएं तो आप समझ सकते हैं कोई झूठा एफिडेविट फाइल करके वोट लेने वाले का क्या अंजाम हो सकता है। जो अभी वनतारा में देखा हमने, पालतू शेर के सामने तो कोई भी कुछ भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई भी बहादुर बन जाए, पालतू शेर हो। शीशा लगा हुआ है। वो भी शीशा की बात नहीं कर रहा मैं तो। इसमें तो क्या क्या निजता की बातें लिखी हैं। इस ग्राउंड पे मोदी जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं पहले जाके एफआईआर मैं ही कराऊंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी डिग्रियां हैं या नहीं हैं उसके बारे में जो अमित शाह साहब ने स्वयं एक कंट्रोवर्सी शुरू की जानबूझ के या बेध्यानी में। हालांकि अमित शाह साहब इतने समझदार व्यक्ति हैं, वो कोई काम बेध्यानी में या भूल चूक से तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की 2016 में 2 डिग्रियां, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एक गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पॉलिटिकल साइंस के एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर की थी, दिखाई थी। और उनके शब्द भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, और वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आप सब लोग जाके देख सकते हैं। शब्द हैं कि आज हम नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां सार्वजनिक कर रहे हैं और इसकी कॉपियां भी हम आपको सप्लाई कर देंगे, ऐसा उन्होंने प्रेस वालों से बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो पहला महत्वपूर्ण वर्ड है सार्वजनिक कर देंगे, सार्वजनिक कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। लेकिन 2016 से लेकर 2024 और 25 हो गई आज तक कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को छोड़ के, और उनमें से एक वो भी हैं जिन्होंने ये आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई, समाप्त हुई। देश के सबसे बड़े, दूसरे नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल साहब देश के तुषार मेहता साहब, वो पेश हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उन्होंने विभिन्न बातें कही जिसमें मैं अभी आऊँगा। लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको वो दोनों डिग्रियां दिखाना चाहता हूं, और मैं चाहूँगा कि आज आप सवाल ज़्यादा करें तो मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें भी बताऊंगा। ये दोनों वो डिग्रियां हैं जो अमित शाह साहब ने सार्वजनिक की थी 2016 में। सार्वजनिक का शब्द उन्होंने प्रयोग किया था कि आज हम इन्हें सार्वजनिक कर रहे हैं। अब जो बहस उन्होंने हाई कोर्ट में की है वो उसके बिल्कुल विपरीत है जो उन्होंने बहस या जो उन्होंने देश की जनता के सामने, प्रेस के सामने कहा था कि हम इसे सार्वजनिक कर रहे हैं। मैं इन डिग्रियों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसमें क्या कमियां हैं, फॉन्ट गलत है, नाम गलत है, सब कुछ गलत है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको बार बार बहुत सारे लोग बता चुके हैं। मैं आज वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, जिस तरीके से आनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं आई हैं। तो तुषार मेहता साहब ने, सॉलिसिटर जनरल साहब ने अदालत में बहस की थी कि हम इन डिग्री को, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी सार्वजनिक नहीं करना चाहती, देना नहीं चाहती। जबकि देश के इतने बड़े नेता ने 2016 में, भारतीय जनता पार्टी के उस समय भी वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो सार्वजनिक की थी। तो सार्वजनिक चीज़ को छुपाने का काम कौन सी सरकार कर सकती है? वो मनुवादी मानसिकता की होगी या नहीं होगी, ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम इसकी कॉपी सप्लाई कर देंगे। आज तक कॉपी सप्लाई नहीं हुई है, इसीलिए आरटीआई की एप्लीकेशन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब आरटीआई में भी नहीं मिली तो हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा सिविल सोसाइटी के लोगों को। ये एक बात है। अब ये डिग्री का इतना बड़ा हो हल्ला क्यों हो रहा है?
ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी संविधान में, ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, ना किसी कानून में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, ना इसमें कहीं लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी या कोई और अनपढ़ होने के साथ साथ, जाहिल होने के साथ साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना नरेंद्र मोदी जी के नाम से लिखा है, ना किसी और के लिए लिखा है कि कोई अनपढ़ जाहिल व्यक्ति भी होगा, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात इसमें यह है महत्वपूर्ण कि मोदी जी को ये डिग्रियां अगर उनके पास हैं या नहीं है, और ये हैं या नहीं है का जो विवाद भी इसीलिए शुरू होता है क्योंकि मोदी जी स्वयं ही, वरना किसको क्या फ़र्क पड़ रहा था, एमए हैं तो हैं, देश में लाखों करोड़ों लोग एमए, मोदी जी के लिए क्यों प्रॉब्लम हो गई, एकदम लोगों के कान क्यों खड़े हो गए? क्योंकि अमित शाह जी ने सार्वजनिक की। भाई मैंने कभी अपनी डिग्री सार्वजनिक की है? कोई भी जाके ले ले या मुझसे मांगे, मैं ही दे दूंगा कॉपी कि भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वकील ही हूँ। किसी से, आप में से किसी से कोई डिग्री ले ले, सब दे देंगे डिग्री, क्या क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो ये, लेकिन मोदी जी, क्योंकि अब दूसरी बात ये कि मोदी जी जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं ना कभी भी, तो वो कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं ये वैसे ही पता लग जाता है सबको। और इसके उदाहरण सैकड़ों नहीं हज़ारों आपको मिल जाएंगे पब्लिक डोमेन में भी, सोशल मीडिया और दूसरी न्यूज़ के माध्यम से भी मिल जाएंगे। तो जब एमए की बात की गई तो लोगों के, और बैचलर की बात की गई, और साथ के साथ मोदी जी के वो बयान भी देखे गए लोगों ने कि मैं कहीं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, तो लोगों का माथा ठनका, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वरना कोई कितनी भी डिग्रियां बताता रहे, किसको परवाह है? भारत में तो पीएचडी पता नहीं कितने हैं, यहाँ छोटी छोटी नौकरियां ढूंढने के लिए, और कई लोग तो मजदूरी का काम भी कर रहे हैं पीएचडी किए हुए। तो यहाँ एमए की डिग्री वो पूछ कौन रहा है? कितने लोग लेके घूमते हैं एमए डिग्री, पर मोदी जी के पास है, इसलिए सब हैरान हो गए कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती, ऐसे आदमी के पास कहाँ से आ जाएगी? एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये कि अब एक झूठ को बोल के, एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये भी एक आयाम है सिर्फ कि मोदी जी को एक तो अपने आप को पढ़ा लिखा बताना था, जो चीज़ नहीं है वो उन्हें बतानी थी। ऐसा ही शक होगा ना सब लोगों को। और मैं तो साफ साफ बात करने का आदी हूँ, मैं तो बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी की डिग्रियाँ असली नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे 99.9% ये श्योर हो गया है कि डिग्रियाँ नकली हैं, जो अब तक की पिछले 2016 से 2025 आ गया, आज 9 साल हो गए, जो पब्लिक डोमेन में न्यूज़ हैं, पब्लिक डोमेन में जो खबरें हैं, उसके माध्यम से मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ कि 99.9% मोदी जी की ये दोनों डिग्रियाँ झूठी हैं, नकली हैं। सीधी सीधी बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। और इसीलिए इतने महंगे महंगे वकील, इतने बड़े बड़े वकील, उनके दूसरे काम छुड़वा के इस काम को कराया जाता है कि हम डिग्री नहीं देंगे, जो चीज़ वो सार्वजनिक कर चुके हैं पहले। एक बात ये हो गई। चलिए, ये तो मोदी जी का मामला है कि, और विपक्ष की पार्टियों का मामला है कि वो उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते, या मोदी जी से डर के कोई उसके बारे में कोई मजबूत कार्रवाई करना नहीं चाहते। ये तो हम उन पे छोड़ देते हैं। अब देश का क्या नुकसान हो रहा है इससे, उस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये तकलीफ़ दी है। आज 9 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इस बात को सार्वजनिक हुए मोदी जी की डिग्रियों की। अगर मोदी जी की डिग्रियां झूठी हैं तो इसका मतलब क्या है हमारे देश के लिए, हमारे देश के आम नागरिकों के लिए? मैं उस पर आता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस पर आप सवाल भी पूछें मुझसे बाद में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की थी कि लोग जो है ना, जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो अपना एफिडेविट भी उससे फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें उसे ये बताना पड़ेगा कि मैं जो है मेरे ऊपर इतने केस चल रहे हैं, मेरे और मेरे परिवार वालों के इतने एसेट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने पैसे हैं, इतना बैंक बैलेंस है, ये भी बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ या मैं कितना अनपढ़ हूँ। अनपढ़ का शब्द मैं अपनी तरफ से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मतलब वही है कि कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये भी एफिडेविट के माध्यम से बताना पड़ेगा नॉमिनेशन भरते समय, ताकि देश की जनता अपना नुमाइंदा चुनते हुए ये फैसला कर ले कि मुझे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है उसे वोट देना है या जो कम पढ़ा लिखा है उसको वोट देना है। कोई बंदिश तो नहीं है ना भारत देश की जनता के ऊपर कि अनपढ़ को वोट नहीं देना पसंद करेंगे। हो सकता है करें पसंद, तो ये लेकिन जनता के सामने होना चाहिए
जो व्यक्ति ये बात छुपाएगा तो ये चीटिंग और धोखाधड़ी का मामला बनता है। और चीटिंग एक आदमी को दी जाए तो आप समझ सकते हैं कितने 7 साल की सज़ा होती है ना। चीटिंग यदि एक व्यक्ति से की जाए 4 से 7 साल तक की 3 से 7 साल तक की सज़ा होती है एक व्यक्ति को। और अगर लाखों लोगों को चीटिंग की जाए और वो अलग अलग चीटिंग का मुकदमा दर्ज कराएं तो आप समझ सकते हैं कोई झूठा एफिडेविट फाइल करके वोट लेने वाले का क्या अंजाम हो सकता है। ये बात मैंने बताने के लिए आज देश के आपको लोगों को तकलीफ़ दी है, ताकि देश की जनता और ख़ास तौर पे वो लोग इस चुनाव में और इससे पहले वाले चुनाव में, ये जिन लोगों ने वोट इस वजह से दिया था कि मोदी जी एमए पास हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। जिन लोगों ने ये ना समझ के वोट दिया वो तो ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग इस बात के हकदार हैं कि वो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाएं और मोदी जी के खिलाफ अपनी एफआईआर दर्ज कराएं कि मैंने धोखा खा के मोदी जी को वोट दिया था। ये तो अब मुझे धोखा ही हो गया, क्योंकि ये तो डिग्री दिखाने से ही बच रहे हैं, ये तो एमए पास है ही नहीं, ये इन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। ये आयाम है अगर मोदी जी की डिग्री फर्जी प्राप्त होती है। तो तुषार मेहता साहब तो समझदार वकील हैं, वो जानते हैं कि हज़ारों हो सकता है लाखों मुकदमे भी मोदी जी के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। इसमें कानूनी प्रक्रिया में पॉसिबिलिटी तो है ना, कानूनी रूप से तो बिल्कुल सटीक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि एक एक इंडिविजुअल जाके धोखाधड़ी का मुकदमा मोदी जी के खिलाफ करा सकता है अगर ये डिग्रियाँ नकली हैं। तो अब बताइए आप मुझे कि तुषार मेहता जी को अपनी सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए, नहीं लगा देनी चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए या नहीं लगा देनी चाहिए मोदी जी की डिग्री ना दिखाने के लिए? ये है। अब ये एक बात हो गई। दूसरा, अब अगर ये डिग्री नकली है, मैं आपको वो भी दिखा दूं कि मोदी जी ने कौन सा एफिडेविट फाइल किया था। ये लेटेस्ट इलेक्शन में उनका एफिडेविट है, वो भी आप सब लोग देख लें। ये उनका जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर, ये सार्वजनिक ही होता है, ये मैंने नेट से निकाला है। तुषार मेहता जी को बड़ी समस्या हो जाती है ना इन सब चीज़ों से। इसमें तो क्या क्या निजता की बातें लिखी हैं, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। जो चीज़ सार्वजनिक है, मतलब तुषार मेहता साहब ने एक तरीके से कोर्ट को धोखाधड़ी की है, उन्होंने भी, कि हम नहीं दिखाना चाहते क्योंकि निजता का हनन होगा। इससे ज़्यादा निजता का हनन क्या होगा कि डिग्री तो छोड़ दीजिए, छोटी बात है, मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या निजता का हनन हो रहा है। पैसे, एक एक पैसे का हिसाब, बैंक बैलेंस का हिसाब, ये देखिए, ये निजता का हनन है या नहीं है? डिग्री तो कम ही छोटी बात होती है ना, ये निजता का हनन हो रहा है? निजता का हनन नहीं हो रहा है, ये पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीज़ें। देखिए आप, एक एक चीज़, एक एक उनका एक एक रुपया, एक एक आना पाई जो एक नंबर की है, वो सारी, ये निजता का हनन हो रहा है नहीं हो रहा है? तुषार मेहता जी से सवाल है ये जो उन्होंने बहस की है। ये 1 2 3 20 पेज हैं ये। अब मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज वो विषय नहीं है, लेकिन एक स्पाउस का कॉलम भी होता है, उसके भी मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा जगह स्पाउस का कॉलम है, उसमें नॉट नोन लिखा हुआ है सब जगह, पता नहीं। ये बैलेंस शीट है मोदी जी के पर्सनल अकाउंट की, ये खुद ही लिख रखी है उन्होंने बैलेंस शीट, देख लीजिए आप। ये सब पब्लिक डोमेन में है, कोई भी आप नेट पे जाके निकाल सकता है। ये देखिए, और क्या है, ये लीजिए बैंक अकाउंट, ये लीजिए बैंक अकाउंट। ये सब चीज़ें जो कि निजता के दायरे में आ सकती हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जो ये चीज़ है जो उन्होंने लिखा है वो भी आप सब लोग देख लीजिए, जिसपे ये सारा, ये नीचे का कॉलम जो कॉलम है, माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज एज अंडर, ये लास्ट का कॉलम, पढ़ के बता दीजिए। पढ़ के भी बता रहे हैं हम। इसमें लिखा है माई एजुकेशनल, ये कॉलम नंबर 10 है, माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज एज अंडर, नेम ऑफ एग्ज़ाम एसएससी बोर्ड गुजरात 1967, ठीक।
बैचलर ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 1978 1978, मास्टर ऑफ आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद 1983। ठीक है जी। ये चीज़ बताने के लिए बैंक अकाउंट सब कुछ, शेयर्स कितने हैं, ये कितनी है, प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, जो आम तौर पे आदमी छुपाना चाहेगा। आप मेरे से मेरा बैंक अकाउंट पूछो तो मैं आपको छुपाना चाहूँगा, लेकिन चुनाव लड़ना है तो मुझे ये पब्लिक डोमेन में डलवाना है। ये चीज़ जो डिग्री की है मोदी जी छुपा नहीं सकते। अब मैं इसका आपको नुकसान बता रहा हूँ। पहले देश को क्या नुकसान होगा, अभी ट्रंप साहब के साथ मोदी जी बैठे थे ऐसे करके, आप सब ने देखा ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में हुई थी, ऐसे करके बैठे थे मोदी जी। अब जो अभी वनतारा में देखा हमने, पालतू शेर के सामने तो कोई भी कुछ भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई भी बहादुर बन जाए, पालतू शेर हो। शीशा लगा हुआ, वो भी शीशा की बात नहीं कर रहा मैं, तो पालतू शेर की बात कर रहा हूँ। जो वैसा कोई शेर हो या जो भी हो, उसके सामने ऐसे कौन बैठता है? जबकि भारत देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश के प्रधानमंत्री के सामने छोटा नहीं बड़ा ही होता है, या बराबर तो होता ही है कम से कम। अगर इंटरनेशनल लॉ को देखा जाए तो हर एक देश के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये क्यों हो रहा होगा? मतलब प्रधानमंत्री है ना, उसके पद पे बैठ के ही लोगों को हौसला आ जाता है। मोदी जी को भी इतना तो हौसला आ ही गया होगा, इतना हम जानते हैं। लेकिन ये ट्रंप साहब ने क्या उन्हें ये डिग्री के बारे में पूछा होगा, नहीं पूछा होगा? एक चुटकी ले ली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, व्हाट इज हैपनिंग अबाउट दैट डिग्री इशू ऑफ योर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब आदमी डर, यार ये तो क्या हो गया, यहाँ भी हो गया, ये होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? हो गया आदमी अंडर प्रेशर, हो गए मोदी जी अंडर प्रेशर, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब उन्होंने क्या किया उसके बाद? जो 3 डील्स जो बता रहे हैं वो आके, वो तीनों डील्स भारत के खिलाफ, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ हुई। ये नुकसान है इस डिग्री का ना दिखाने का। तो ये देश के साथ नुकसान किया जा रहा है। इसीलिए औरंगज़ेब की डिग्री याद आ रही है इन्हें, कि हम जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से ढक जाएं, और औरंगज़ेब की डिग्री की बात आ जाए इन्हें कि औरंगज़ेब के पास डिग्री थी या नहीं थी। तुम्हारी अपनी डिग्री तो है नहीं, उसकी वजह से तुम आज देश को कमज़ोर कर रहे हो, ऐसा हमारा इल्ज़ाम है उनके ऊपर सीधा सीधा। किसी भी देश का, और ख़ास तौर पे जब वो चाइना से नेगोशिएट करने जाएंगे तो ये डिग्री का एक ब्लैकमेलिंग पावर रहती है या नहीं रहती है, ये मैं आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल रहेगी। कोई भी नेगेटिव पॉइंट, और एक देश के अंदर दूसरे देश के लोग जासूस भेजते ही इसीलिए हैं कि किसी व्यक्ति की, किसी देश के बड़े नेता की कोई कमियां हो तो वो ढूंढ के हमें दो। क्यों? किसी को अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में सजाने का शौक़ नहीं होता है, उसका इस्तेमाल करके जब नेगोशिएशंस होती हैं अक्रॉस द टेबल, उसका इस्तेमाल करके सामने वाले को दबाया जाता है। इसलिए ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्रिएट भी की जाती हैं। आप वो DRDO के जो RSS के जो बहुत बड़े वो थे ना साइंटिस्ट, जिन्होंने देश की, कलाम साहब द्वारा बनाई गई जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी थी, वो पाकिस्तान को भेज दी। हनी ट्रैप भी कराए जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि कमज़ोरियाँ, आपने देखा क्या केस बताया जा रहा है वो, कि हनी ट्रैप यानी कि कमज़ोरी, किसी की पकड़ के इतना बड़ा राज भी ले लिया। मोदी जी की भी तो एक कमज़ोरी है कि नहीं है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मोदी? मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं मोदी जी को क्या करना चाहिए वो तो वो जानेंगे, और अमित शाह जी जानेंगे, और RSS जानेगी। देश की जनता को क्या करना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब ये सब हो रहा है किसकी वजह से? ये इसकी वजह से। तो इतनी सीरियस बात है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले 2, 3, 4 मुद्दों में से सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरी ये गुजारिश है, जो भी लोग ईमानदार हैं देश में, वो मोदी जी को इस बात को, उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए सिर्फ एक इसी बात से, क्योंकि राष्ट्र का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है इससे। अपने देश का प्रधानमंत्री के आर्मर में चिंक नहीं हो सकता, कोई सुराग नहीं हो सकता उसके बख्तरबंद में। ऐसे प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता होती है। देश का नेता ऐसा ही हो सकता है। अगर किसी की कोई कमज़ोरी हो तो वो प्रधानमंत्री रहने लायक ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात अब यह है कि मोदी जी का ये जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, अब वो अगला चुनाव, अब मोदी जी की परेशानी सुन लीजिए,
ये चुनाव में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आजम खान साहब के बेटे के खिलाफ जो वो डेट ऑफ बर्थ का इशू था, वो छोटे उम्र के थे, उसकी वजह से उनकी नामांकन रद्द हुआ था और उनकी मेंबरशिप गई थी। मोदी जी की भी जा सकती है। अगर समय पे ये केस डाला गया होता उनके खिलाफ, मुझे मालूम नहीं है कि उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन डली हुई है या नहीं डली हुई है। अगर डली होगी तो मोदी जी की सदस्यता 5 से 6 महीने के अंदर जा सकती है। अगर नहीं डली होगी तो उसकी कोशिश की जा सकती है डिले कंडोन करा के। मगर अब देखते हैं उनके खिलाफ जो कैंडिडेट्स लड़े थे वो डालेंगे या नहीं डालेंगे, या उन्होंने डाली है या नहीं डाली है, तो एक बात खत्म। अगला नॉमिनेशन पेपर जब मोदी जी भरने जाएंगे, जब भी जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन अब मोदी जी आज के बाद कराने का सोचेंगे भी नहीं। पहले सोच सकते थे कि भाई मैं ये सब चुनाव आयुक्त हमने बनवा लिया है ज्ञानेश कुमार जी का बढ़िया, अब वो शायद ना करें। ये सोच उनकी ख़त्म हो जाएगी आज के मेरे ऐलान के बाद। अब जब वो नॉमिनेशन पेपर भरेंगे उसमें इसी प्रकार का एफिडेविट भरना उनकी बाध्यता होगी, जिसमें वो डिग्रियां लिखेंगे ही लिखेंगे अपनी। ये उनकी बाध्यता है क्योंकि वो ये लिख चुके हैं। एक बात, अब लिखेंगे तो स्क्रूटनी के टाइम अब की बार तो कोई ना कोई कैंडिडेट अच्छा होगा ही जो हमारे जैसे किसी वकील को कर ही लेगा। स्क्रूटनी जब होगी ना तो ये बताएगा कि ये गलत है, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, ये झूठ है बात, मैं ये कह रहा हूँ बात। इस ग्राउंड पे मोदी जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, तो वो चुनाव ना लड़ पाएंगे आज के बाद कोई भी। अब अगर वो इसको हटा के करते हैं तो वैसे ही झूठा एफिडेविट हो जाएगा उनका कि ये झूठ बोल रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा था डिग्री है, अब कह रहे हैं डिग्री नहीं है। तो इसीलिए अब ये स्थिति देश के सामने है। देश के लोगों को, सिविल सोसाइटी को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन ये सब करने की हिम्मत, मैं घूम फिर के फिर अपनी मुख्य बात पे आके अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद आपके सवाल लूंगा। ये सब करने की हिम्मत और जुर्रत आती कहाँ से है? आती यहाँ से है क्योंकि जनता के वोटों से नहीं जीतते हैं वो हर एक वोटर जो मोदी जी को इस बात के लिए वोट दिया है कि वो एमए पास हैं, बीए पास हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये मैं कानूनी राय दे रहा हूँ। एफआईआर तो दर्ज होगी ही होगी क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कोर्ट में मामला है और एक नहीं, अगर लाखों लोगों ने इस धोखाधड़ी में आके वोट दिया है तो वो हर एक व्यक्ति जाके अपनी अपनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ये कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में वो दिखाने के लिए तैयार हैं, तो फिर इसमें मतलब पब्लिक का क्या होगा, वो तो दिखाएंगे नहीं। कोर्ट में मामला क्या है वो समझ लीजिए आप। कोर्ट में मामला ये है कि वादी ने ये कहा है कि इनकी डिग्री की कॉपी दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे दे, ये मामला है। ये नहीं कि अदालत को दिखाए, तो ये मामला है। और अदालत के पास कोई एफआईआर कराने का कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। और अदालत में ये डिग्री तो देखिए, ये तो हम जैसे लोग ही हैं ना। अब अदालत तो ये नहीं कह सकती कि इसका फॉन्ट ऐसा है, ये क्या है, गड़बड़ है। ये तो किसी को बताना पड़ेगा ना अदालत को कि ये फ्रॉड डिग्री देखने से ही फ्रॉड लग रही है। तो अदालत तो कुछ नहीं करेगी ना, ऐसे देखेगी, ऐसे कहेगी खत्म केस। तो इसका केस डाला जा सकता है ना कोर्ट में? 100% डाला जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज तक किसी ने एफआईआर तो कराई नहीं है। इतने बड़े बड़े हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी के खिलाफ, उनसे परमिशन लेके, खासतौर पे जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन है ना, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के, जो मोदी जी के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो ये काम कराएं ना, जाके एफआईआर कराएं। ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये देखने से ही फोर्स डिग्री है दोनों। सोलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी डिग्री देखने के बाद पॉलिटिकल माइलेज लेगी। हाँ, आप बताइए क्या माइलेज ले सकता है? मेरी डिग्री देख के या मैं आपकी डिग्री देख के क्या पॉलिटिकल माइलेज ले सकता हूँ? मुझे सोचने पे मजबूर हूँ। मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि क्या पॉलिटिकल माइलेज ले सकता है कोई डिग्री को दिखा के। एमए है तो एमए की डिग्री दिखा रहे हैं, इसमें कोई क्या पॉलिटिकल माइलेज लेगा? मेरे ख्याल से तो बाकी लोग ये कहेंगे ही नहीं कि एमए पास हैं। उनकी तो माइलेज ख़त्म हो जाएगी ना डिग्री दिखाते ही। अगर ये डिग्री असली है और दिखा देते हैं तो पॉलिटिकल माइलेज तो सारी ज़ीरो हो गई, बल्कि हम सबके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा हो जाएगा, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुंह पे भी कि भैया असली डिग्री ये आ गई और तब तुम सब लोग झूठे और मक्कार हो। ये हो जाएगा हमारे साथ, ये माइलेज होगी। बल्कि पॉलिटिकल माइलेज इसकी ली जा सकती है, नहीं ली जा रही बीजेपी द्वारा असली डिग्री दिखा के। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये डिग्री फर्जीवाड़े की है, फर्जी डिग्री है। इसीलिए मैं इसको बार बार मजबूती से कह रहा हूँ, फर्जी। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के विधायक का जो फर्जी डिग्री मामले में संस्था चली गई, उस तरह प्रधानमंत्री मोदी की संस्था चली जाएगी। किसी की भी चली जाएगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, जो भी व्यक्ति भारत के संविधान और कानून से ऊपर, ना मोदी जी है, ना आम आदमी पार्टी है, ना समाजवादी पार्टी के वो आजम खान साहब के बेटे हैं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सर 99.9% ही कंफर्म है, 0.1 क्यों नहीं है? क्योंकि मैं वकील हूँ। जब तक कोई चीज़ अदालत में
जो सबूतों के साथ वो होके दिखाने के बाद जजमेंट नहीं आ जाती, जब तक मैं 100% किसी बात को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरी बाध्यता है, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी भी हूँ और मैं एक वकील भी हूँ, तो मुझे कानूनी बात को ध्यान में रखते हुए कोई अपना पक्ष रखना पड़ता है। इसलिए सर एक नया एक्ट आया है, डीपीडीपी एक्ट, उसके तहत तो अब मामला खत्म हो जाएगा, तो डिग्री में आप निजी मामले को मांग ही नहीं सकते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये एक्ट इसीलिए आया है, जैसा हमारा हरियाणा की जजमेंट आई थी ना वीडियोग्राफी देने की, उसके बाद तुरंत कानून चेंज कर दिया था, वैसा ही ये करेंगे। जहाँ ये पकड़े जाएंगे, कानून को ही जनता की भलाई के लिए चेंज एक भी नहीं किया है मोदी जी ने और आरएसएस बीजेपी ने, आज तक भी कोई भी नहीं किया ऐसा काम। हाँ, अपने धंधे जो गोरख धंधे हैं, गलत धंधे हैं, वो छुपाने के लिए किया है, गंदे घिनौने कारनामे छुपाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, देश की धन संपदा लूटने के लिए तो कानून बहुत बनाए इन्होंने। ये नहीं, ये सीधा सीधा मोदी जी की डिग्री छुपाने के लिए ये कानून बन रहा है, मेरा ऐसा इल्जाम है। लेकिन डिग्री का करेंगे क्या? पीएम मोदी के कान देखिए, 56 इंच के सीना है उनका, वो देखिए। मैं क्या करूंगा? मैं पहले जाके एफआईआर मैं ही कराऊंगा, ये फर्जीवाड़े की डिग्री है, तो क्या मैं ही कराऊंगा। पीएम मोदी पर केस करेंगे? अगर मैं ये भी मैं टाइम दे रहा हूँ हमारे देश के सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो करें, वो तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मैं तो एफआईआर करूंगा इस पे। मैं ये भी आपके माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ। आज आपने अच्छा सवाल पूछा, 56 इंच की छाती का मुझे क्या फ़ायदा बताओ आप? अगर विश्व गुरु बन रहा है देश, आपको फायदा नहीं है इसका? नहीं, देश नहीं बन रहा ना चीन थर-थर मोदी जी, काँप रहा है। बताइए। मोदी जी के कुछ बनने ना बनने से देश का नुकसान या फायदा होता है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर फायदा होता है तब महत्वपूर्ण है मोदी जी। अगर मोदी जी के 56 इंच की छाती से देश का नुकसान होता है तो मैं इस बात से नाराज हूं मोदी जी से। 56 इंच का फायदा बताएं। उन्होंने बॉक्सिंग मैच किया था क्या किसी से जाके? जी जिनपिंग से बॉक्सिंग मैच करना है हमें? तो किन किन धाराओं पर पीएम मोदी पर मुकदमा दर्ज? मैंने बताया ना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का और धोखाधड़ी करने का, चीटिंग करने का मुकदमा तो साफ तौर पे बनता है। और मैं आगे बात नहीं बता रहा हूँ, इसके अगर ध्यान से इसको स्टडी किया जाए तो एक एक पैसा जो मोदी जी के कलम से जो निकला है, पीएम केयर फंड में जितना पैसा आया है, ये सब, क्योंकि कानून ये है ना, जिस चीज़ की बुनियाद नहीं होती उसके ऊपर जितनी भी मंजिलें बनती हैं वो सब ख़त्म होती हैं अगर बुनियाद ही गलत हो तो मोदी जी की जब इलेक्शन ही गलत हो जाएगा तो उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन की वजह से जितने भी काम किए होंगे वो सब फर्जीवाड़े वाले काम हो जाएंगे, यानी कि उनका कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा। ऐसा बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून और लॉ सेटल हुआ हुआ। क्या कांग्रेस नेता अगर आए तो कोर्ट जाना चाहिए? अब तक क्यों नहीं गए? आपको ये क्यों नहीं पूछना चाहिए? अब तक सिर्फ मुंह दिखाई हो रही है, मतलब आवाज़ उठानी है। ये काम आवाज़ उठाने का तो भाई लोगों आपका है, ईमानदार पत्रकारों का। जो क्रिमिनल मीडिया है उनका काम है गुणगान करने का और आपका काम है इंसाफ और सच्चाई की बातें बताने का। ये अजय राज जी कहाँ से आ गए? ये वो क्या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं देश के? इन्फॉर्म कर दिया, चैनल खोल लेना कांग्रेस पार्टी फिर एक, अगर अजय राज जी यही काम करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कई इंटरव्यूज में खुद कहे हैं कि हम जो है मेरी शिक्षा जो है स्कूली शिक्षा प्राप्त है, तो उसको कैसे देखते हैं? वीडियो में तो वो खुद कह चुके हैं कि मैं स्कूली शिक्षा में सिर्फ, मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इस बात को अब दावे के साथ 99.9% इसीलिए तो कह पा रहा हूँ, इन सब बातों की बुनियाद पे कि डिग्री फर्जी ही है, नकली है, जो दिखाई गई है फ्रॉड डिग्री है। अब कोई और ये बात क्यों नहीं कह रहा, मेरी समझ में नहीं आती। सर आप एक डिग्री को लेकर बात कर दो। अच्छा, प्रधानमंत्री को इतनी सारी डिग्रियों के ऑफर्स आए उनको सम्मानित करने के, डॉक्टरेट तक की डिग्री से उनको सम्मानित करना चाहती थी यूनिवर्सिटीज, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। और आप यहाँ 1-2 डिग्रियों की बात कर रहे हैं, वो भी बीए की। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। लगाई उन्होंने वो कोई डिग्री नहीं है, लगाई तो ये दोनों है ना। मैं तो कानूनी व्यक्ति हूँ, कानूनी बात। उनको डिग्रियों का लालच नहीं है और ना ही जरूरत है उनको डॉक्टरेट। कोलंबिया ने उन्हें तो यहाँ लिखा क्यों है? यहाँ लिखा क्यों है? हाँ, हार्वर्ड ने ऑफर की थी उन्होंने। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ लिखा क्यों है? हार्वर्ड तो किसी को भी डिग्री दे सकती है, कोई भी। अगर वो देश के प्रधानमंत्री ना हो तब हार्वर्ड क्या कोई भी देश की यूनिवर्सिटी उनको कौन सी डिग्री देगी, ये मुझे बताओ सोच के आप। ये तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हूँ मैं, तो ट्रम्प साहब भी उनको हार्वर्ड क्या किसी भी ऑक्सफोर्ड की या किसी भी
अब मेरे ख्याल से तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी दे देगी प्रधानमंत्री के पद को। अगर प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर के पद पे नहीं है वो, तब उन्हें कौन सी डिग्री मिलेगी वो बताओ। आप कौन सी डिग्री देते हो उन्हें? मुंह खोलते हैं तो पता लग जाती है उनकी सारी डिग्रियां, मुंह खोलते ही ऐसे ही। क्या इसीलिए औरंगजेब का मुद्दा सामने लाया गया? इसीलिए तो औरंगजेब की डिग्रियां तलाशी जा रही हैं। सर इतने मुश्किल वक्त में 1978 में प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू से डिग्री ली, वो वक्त जब इमरजेंसी का वक्त हुआ करता था, तो इसमें आप सवाल उठा रहे हैं, तो उन पे सवाल नहीं उठता कि मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री जो है डीयू जाकर पढ़ाई करते थे। हाँ वही तो, वो एक टाइम में कई ये देखो, अगर ये जो वो गुण अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ना, अगर देश के फायदे के लिए ये वाले गुण इस्तेमाल करें कि एक टाइम पे वो कई जगह हो सकते हैं, बिना ईमेल बने इजाद हुए इंटरनेट के वो ईमेल भेज सकते हैं। ये सब जो उनके पास गुण है ना, 56 इंच की छाती से तो कुछ नहीं हो रहा। ये जो जादुई उनके पास शक्तियां हैं, इनका दिव्य शक्तियां जो, उसका प्रयोग करें ना। चाइना से ज़मीन, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी साहब को अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके चुप ही करा दें। मतलब देश की इतनी बेइज्जती तो ना कराएं कि प्रधानमंत्री को रोज़ बोला जा रहा है कि वो चाइना से डरते हैं। रोज़ सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ। मतलब अरे भेजा तो अब जेल तो भेज सकते हैं कि झूठ बोल रहे हो तुम, 1 इंच भी जगह नहीं गई है, क्यों नहीं भेज रहे हैं? और वही बात डिग्री पे लागू होती है, क्यों नहीं हम सबको जेल भेज रहे हैं कि मेरी तो डिग्री असली है? अजय राज जी को क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।